अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। बच्चों, आज हम स्टडी करने वाले हैं पास्कल लॉ को। लेकिन उससे पहले एक क्वेश्चन का आंसर आपसे जानना चाहूंगा। कैन अ मैन लिफ्ट्स अ कार बाय इट्स ओन वेट? क्या कोई आदमी अकेले कार को उठा सकता है? हाँ, उठा सकता है अगर वो सुपरमैन। लेकिन नॉर्मल मैन के लिए पॉसिबल है क्या? नहीं। लेकिन इसी को पॉसिबल बनाता है बच्चों पास्कल लॉ। हाउ पास्कल लॉ इज अप्लाइड टू लिफ्ट अ कार को लिफ्ट करने के लिए हम कैसे पास्कल लॉ को इस्तेमाल कर सकते हैं? आप देखते हैं डेली लाइफ के अंदर के हाइड्रोलिक्स के जरिए से हम क्या करते हैं, कार को लिफ्ट करते हैं। वैसे आप जेसीबी के थ्रू देखते हैं कि हम बड़े बड़े जो है गढ़ों को, दरख्तों को उखाड़ के फेंक देते हैं। ऐसी हाइड्रोलिक ब्रेक के अंदर बड़ी से बड़ी जो कारें हैं और ट्रेन है उन्हें हम स्टॉप करते हैं। तो ये सारी की सारी जो एप्लीकेशन है बच्चों, वो पास्कल्स लॉ पे डिपेंड करते हैं। यानी पास्कल लॉ हमें रास्ता बताएगा कि हाउ टू लिफ्ट अ कार बाय मिनिमम एफर्ट। बड़े से बड़े काम को छोटे एफर्ट में कैसे कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट लेक्चर है बच्चों। तो डिस्कस करते हैं। पास्कल्स लॉ स्टेट दैट द प्रेशर अप्लाइड एट एनी पॉइंट ऑफ अ फ्लूइड एट रेस्ट ट्रांसमिट इक्वल एंड अनडिमिनिश्ड प्रेशर थ्रू आउट द फ्लूइड। सिंपल से बच्चों इसका स्टेटमेंट है, ये कहता है कि अगर हम किसी पॉइंट पर प्रेशर अप्लाई करते हैं स्टैटिक फ्लूइड के, तो प्रेशर ट्रांसमिट होगा थ्रू आउट द फ्लूइड। इक्वल प्रेशर ट्रांसमिट होगा थ्रू आउट द फ्लूइड इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन एंड ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर। तो इसी को स्टडी करते हैं बच्चों कि कंसिडर करो कि हमारे पास ये कंटेनर है और इसके अंदर हमारे पास फ्लूइड है, और कंसिडर करते हैं कि इस फ्लूइड का प्रेशर इस पॉइंट पर P1 है और इस पॉइंट पर P2 है। हमें पता है जैसे जैसे यहाँ पर हाइट, कॉलम की हाइट इंक्रीज होगी, प्रेशर भी इंक्रीज होगा। ठीक है, तो यहाँ पर P2 प्रेशर है, यहाँ पर P1 प्रेशर है, और P2 इज ग्रेटर देन P1 आपको पता है। अच्छा देखो, यहाँ पर प्रेशर P1 है, P2 है, और कंसिडर करो कि हम एक प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, चेंज इन प्रेशर P। तो इस लॉ के तहत पास्कल्स लॉ क्या कहता है कि जो अप्लाइड प्रेशर P है ये थ्रू आउट द फ्लूइड ट्रांसमिट होगा, ट्रांसफर होगा। जैसे हम फोर्स एक बॉडी से दूसरी बॉडी के अंदर ट्रांसफर करते हैं तो सेम अमाउंट ऑफ फोर्स ट्रांसफर हो जाएगी। ऐसे ही बच्चों, जब हम फ्लूइड के ऊपर प्रेशर अप्लाई करते हैं तो फ्लूइड के एवरी पार्टिकल के ऊपर, एवरी मॉलिक्यूल के ऊपर वो प्रेशर ट्रांसमिट होगा। समझ आ रही बच्चों बात? तो यहां पर जब हम फोर्स प्रेशर P, चेंज इन प्रेशर P अप्लाई करते हैं तो इस पॉइंट का प्रेशर भी चेंज होगा बच्चों P से, P1 प्लस P हो जाएगा, और ये P2 भी क्या हो जाएगा, प्लस P इसके अंदर भी ऐड होगा। मतलब यहां पर जितने भी पॉइंट्स है, यहां पर फ्लूइड के जितने भी पॉइंट्स है, जहां जहां पर भी फ्लूइड है बच्चों, जहां पर वो मूव कर सकता, उसका प्रेशर P से इंक्रीज हो जाएगा। समझ आ रही बच्चों बात? यही कहता है पास्कल्स लॉ। इफ अ pressure is exerted at any point of a fluid at rest, transmit equal and undiminished pressure throughout the fluid। throughout the fluid अपने प्रेशर को इंक्रीज करेगा, यानी प्रेशर हर जगह पर सेम अमाउंट से ट्रांसमिट होगा। मतलब जितना प्रेशर हम ट्रांसफर कर रहे हैं वो थ्रू आउट ट्रांसमिट होगा। समझ आ रही बच्चों का? इसी को डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं, ये हुआ कैसे, यहां पर हम उसको चेक करते हैं बच्चों। देखो यहां पर एग्जांपल से कंसिडर करो कि हम यहां पर इस तरफ प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं P1। ठीक है बच्चों, इस फ्लूइड के ऊपर हम प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, P1 प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं। अब इस P1 प्रेशर की वजह से, प्रेशर की जगह हम फोर्स ले लेते हैं ताकि हमें सिंपली समझ में आए। F1 फोर्स अप्लाई कर रहे हैं इस कंटेनर पर, जिसका एरिया हमने कंसिडर किया कि एरिया A1 है। ठीक है, एरिया A1 है। अब बच्चों जब एरिया A1 है, जब हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये पिस्टन, जो यहां का जो पिस्टन है, ये मूव करेगा और मूव करके यहां पे आ जाएगा। हम इसको कॉम्प्रेस कर रहे हैं। अच्छा, लेकिन एक बात याद रखना पास्कल्स लॉ में बच्चों, ये जो फ्लूइड है ना, ये जो फ्लूइड है, फ्लूइड शुड बी इनकॉम्प्रेसिबल। ये पॉइंट याद रखना। पास्कल्स लॉ इज एप्लीकेबल टू इनकॉम्प्रेसिबल फ्लूइड। फ्लूइड शुड बी इनकॉम्प्रेसिबल। इसलिए एनसीईआरटी की अगर बुक में अगर आप देखते तो डेफिनेशन है, द अमाउंट ऑफ प्रेशर एक्सर्टेड ऑन अ कन्फाइंड इनकॉम्प्रेसिबल फ्लूइड ट्रांसमिट इक्वल प्रेशर इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन होगा। इनकॉम्प्रेसिबल फ्लूइड का क्या मतलब है? तो बच्चों इनकॉम्प्रेसिबल फ्लूइड का मतलब ये होता है कि जब आप प्रेशर अप्लाई कर रहे हो तो फ्लूइड कॉम्प्रेस ना हो।
जाहिर सी बात है जब प्रेशर अप्लाई करेंगे तो पॉसिबल है, जैसे कि स्पंज को आपने देखा कि स्पंज के ऊपर जब हम प्रेशर अप्लाई करते हैं वो कॉम्प्रेस हो जाता है, दब जाता है। तो ये फ्लूइड कैसा हो? इनकॉम्प्रेसिबल फ्लूइड हो। इनकॉम्प्रेसिबल का मतलब वो कॉम्प्रेस नहीं होना चाहिए, उसने अपना वॉल्यूम चेंज नहीं करना, यानी कि सिंपली हम समझते सकते हैं कि वॉल्यूम शुड बी कांस्टेंट, कांस्टेंट वॉल्यूम होना चाहिए। प्रेशर अप्लाई करने पर वो अपने वॉल्यूम को चेंज नहीं कर रहे। समझ आ रही है बच्चों बात? अच्छा यहाँ पे देखो, जब हम F1 कॉम्प्रेसिबल नहीं मतलब वो फोर्स को ट्रांसमिट करने वाला है, तो F1 जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं, A1 एरिया है, तो बच्चों क्या होगा, ये जो पिस्टन मूव होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और कंसीडर करते हैं कि ये D1 डिस्टेंस से मूव हुआ डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर। क्लियर? यानी कि इसका वॉल्यूम अगर हम देखते हैं तो यह वॉल्यूम V1 इक्वल हो जाएगा बच्चों A1 इंटू D1। क्लियर है? एरिया इंटू हाइट हो जाएगा, इस सिलेंडर का वॉल्यूम A1 इंटू D1 हो गया। ऐसे ही बच्चों इधर यहां पर इस कंटेनर के लिए कंसीडर करते हैं कि इस कंटेनर का एरिया A2, इस कंटेनर का एरिया A2 है, और इसके ऊपर फोर्स किस तरफ लगेगी बच्चों? ऊपर की तरफ हो जाएगी F2। ड्यू टू दिस द फोर्स इज एक्टिंग अपवर्ड डायरेक्शन, क्योंकि ये फ्लूइड यहां से जब ट्रांसमिट होगा ना, जब हम इसको दबा रहे हैं तो ये दबेगा, लेकिन इस तरफ का फ्लूइड नीचे आ रहा है प्रेशर की वजह से, तो इस तरफ का फ्लूइड कहां जाएगा? ऊपर जाएगा। और ऊपर कितने से जाएगा बच्चों? तो जितना अमाउंट ऑफ लिक्विड, अमाउंट ऑफ फ्लूइड यहां का चेंज हुआ, उतना ही यहां पे चेंज होगा। समझ आ रही है बच्चों बात? मतलब जितना अमाउंट ऑफ फ्लूइड यहां का नीचे आया, उतना ही अमाउंट ऑफ फ्लूइड यहां का कहां जाएगा? ऊपर की तरफ जाएगा। और कंसीडर करते हैं कि यहां की हाइट इंक्रीज हुई D2 से, यहां की D1 से डिक्रीज हुई, तो यहां की D2 से इंक्रीज हुई। क्लियर है? तो ये फ्लूइड, जितना अमाउंट ऑफ फ्लूइड यहां का है, उतना ही अमाउंट ऑफ फ्लूइड यहां पर होगा, और यहां का हमें वॉल्यूम मिलेगा बच्चों V2 इज इक्वल टू A2 इंटू D2। क्लियर है यहां तक? अब एक बात तो सिंपल है कि जितना अमाउंट ऑफ फ्लूइड यहां का कम हुआ, उतना ही अमाउंट ऑफ फ्लूइड यहाँ का इंक्रीज होगा, और अमाउंट ऑफ फ्लूइड मतलब यहाँ पे वॉल्यूम होगा बच्चों, और वॉल्यूम क्या हो जाएगा? V1 इज इक्वल टू V2। हमें ये पता है कि V1 इक्वल होगा V2 के, यानी कि A1 इंटू D1 इक्वल होगा बच्चों A2 इंटू D2 की, और इसे हम कंसिडर करते हैं कि इक्वेशन नंबर 1 है। प्रेशर ट्रांसमिट हमें स्टडी करना है, ठीक है, प्रेशर को लेकर आएंगे। दूसरी एक चीज है बच्चों कि यहां पर हम देख रहे हैं कि जब ये मूव हुआ, ये फोर्स अप्लाई होने की वजह से ये मूव हुआ, यानी यहां पे वर्क हुआ, और हमें पता है कि वर्क एनर्जी थ्योरम कि जितनी एनर्जी यहां पे वर्क होगा, उतना ही अमाउंट ऑफ वर्क यहां पे होगा। क्लियर है? W1 इज इक्वल टू W2 होगा, यानी यहां पे वर्क अगर हमारा W1 होता है, तो यहाँ पे मिलने वाला वर्क भी तो सेम होगा, W2 होगा, सेम एनर्जी ट्रांसफर होगी। तो यानी कि यहां पर हमें मिलेगा कि वर्क W1 इज इक्वल टू W2, यानी वर्क क्या होता है बच्चों? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, यानी F1 इंटू D1 इक्वल होगा F2 इंटू D2 के। इक्वेशन नंबर 2। अगर हम इक्वेशन 1 को 2 से, ये 2 को 1 से डिवाइड करते, ठीक है, डिवाइड इक्वेशन 2 बाय 1। इक्वेशन 2 को कितने से डिवाइड किया बच्चों? हमने इक्वेशन 1 से डिवाइड की, मींस F1 D1 डिवाइडेड बाय A1 D1 इज इक्वल टू F2 D2 डिवाइडेड बाय A2 D2। क्लियर है बच्चों? देखो ये D1 D1 गेट कैंसल, ये D2 D2 गेट कैंसल, मतलब हमारे पास क्या बचा? F1 डिवाइडेड बाय A1 इज इक्वल टू F2 डिवाइडेड बाय A2। एंड फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया क्या होता है बच्चों? प्रेशर होता है। यानी यहां से हमें मिला, यहां से क्या मिला हमें कि P1 F1 बाय A1 इज P1 इज इक्वल टू F2 बाय A2 इज P2। यानी कि हमें ये बात पता चली, पास्कल्स लॉ का डेमोन्स्ट्रेशन पता चला, प्रूफ मिला कि जो प्रेशर ट्रांसमिट होगा वो सेम प्रेशर ट्रांसमिट होगा। जितना प्रेशर हम अप्लाई करेंगे उतना ही प्रेशर हमें वापस मिलने वाला है। क्लियर? तो यानी कि थ्रू आउट द फ्लूइड जो प्रेशर ट्रांसमिट होगा वो सेम अमाउंट ऑफ प्रेशर से ट्रांसमिट होगा, मींस P1 इज इक्वल टू P2 होगा। क्लियर है?
यहां तो सिंगल सिंगल पिस्टन था बच्चों। अगर हम कंसिडर करते हैं कि हमारे पास एक 4 सिलेंडर वाला 4 सिलेंडर है, एक ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर 4 सिलेंडर्स हैं, ठीक है, जैसे कि आपको नजर आ रहा होगा, और अगर मैं एक पिस्टन को मूव करता हूं तो बच्चों सेम अमाउंट, सेम प्रेशर बाकी के 3 सिलेंडर पर भी अप्लाई होगा। अगर हम सिलेंडर ए को मूव करते हैं, पुश करते हैं बाय प्रेशर ऑफ पी, देन द सिलेंडर बी, सी एंड डी शुड हैव सेम प्रेशर। पास्कल्स लॉ कहता है कि इन तीनों जो सिलेंडर है उन पर भी सेम अमाउंट ऑफ प्रेशर एग्जर्ट होगा। क्लियर है बच्चों? इसी को हम यूज करते हैं हाइड्रोलिक ब्रेक्स वगैरह के अंदर। होप आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा। अगले लेक्चर के अंदर हम जो है एप्लीकेशन ऑफ पास्कल्स लॉ देखेंगे, उसके अंदर और ज्यादा आपका ये क्लियर हो जाएगा। उसके बाद कुछ न्यूमेरिकल